हर बार एक अलग नई चीज। हर बार एक अलग नई चीज। मैंने कभी भी कोई भी मैंने कभी भी कोई भी बात मैनेजमेंट की तरफ से जो भी कभी हुई थी, जैसी भी थी, चाहे वो ना होने वाली बात हो, लेकिन सबके सामने ट्रांसपेरेंसी से रखी थी। हमेशा, हर बार, पूरी कम्युनिटी के सामने। मेरे लिए कोई स्पेशल कम्युनिटी कभी नहीं रही कि पर्टिकुलर लोग स्पेशल हो। और सबसे बड़ी बात, जब मैं बात कर रहा था, चाहे उस बात का कुछ मतलब निकला नहीं, लेकिन उस एक महीने में मैंने मेरी खुद की टीम के अलावा पूरी कम्युनिटी से हमेशा बात की। और वो किस वजह से की कि यदि पूरी कम्युनिटी को सॉल्यूशन मिल गया तो मेरी टीम तो उसमें अपने आप ही आ जाएगी। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी बात नहीं की, कभी भी। उसी दौरान जब हम कुछ लोगों ने सबको एक साथ इकट्ठा करना शुरू किया था, तब बीच में एक आदमी और खुद का था, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूं, आशीष जी उसका नाम क्या था? किसका? जो बीच में बोल रहा था ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पॉलिटिकल कनेक्शन है, ये है वो है, क्या नाम था उसका? कोई पाटिल प्रवीण ही जाय था। प्रवीण जायले। हाँ, सॉरी, नरेंद्र जायले। नरेंद्र जायले, हाँ। नरेंद्र जायले पाटिल। हाँ हाँ। नरेंद्र जायले पाटिल। और सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है पता है? कि जब जितने भी दिन नरेंद्र जायले पाटिल ने टेलीग्राम मीटिंग में बातें या कहीं भी कुछ भी जो भी बोला या जो भी कुछ मैसेज किया, उस समय वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज था, यानी हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ था। और वहीं से कि कल मैं ये कर दूंगा, परसों वो कर दूंगा, किसी को नहीं पता था कि ये फिलहाल बेड पे लेटे हुए बात कर रहा है। और उसके बाद 2, 5, 10 लाख रुपए लेके ऐसा गायब हुआ कि जैसे इस दुनिया में ही नहीं है अब। आज जितने भी लोग बात कर रहे हैं और जो भी अलग अलग तरीके ग्रुप बना दिए हैं, अलग अलग तरीके के बारियर्स, सिस पे स्पेशल, सिस पे पॉजिटिव ग्रुप, सिस पे पॉजिटिव एमएफ, और ब्लाइंड फेथ, और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या जाने। और बार बार ग्रुप बनाते हैं, फिर बिगाड़ते हैं, इसमें वननेस वाले आ गए, इसमें आई केयर वाले आ गए, इसमें ये आ गया, इसमें वो आ गए। एक बात तो मुझे समझ में ये नहीं आती इस नवनाथ अत्ताड़ी की, कि जितने भी लोग हैं ये कहां से आए? पूरी इन्फ्राइट की ट्रेड इन्वेस्टमेंट की कम्युनिटी है ना, सारी सारी। तो कौन कहां से आ गया, कौन क्या हो गया, कौन क्या नहीं हो गया, उससे एज ए मैनेजमेंट और एज ए डायरेक्टर तुझे तेरी सोच पे शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी?
एज ए मैनेजमेंट और एज ए डायरेक्टर और एज ए होल सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। क्योंकि 2.5 साल तक तूने सिर्फ इस बिजनेस की मार्केटिंग की और इस बिजनेस को प्रमोट किया और पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक बात कही कि तुम्हारा प्रिंसिपल सुरक्षित है। और सारा का सारा प्रिंसिपल, नवनाथ अत्ताड़े बोलता था कि सारा का सारा प्रिंसिपल नवनाथ अत्ताड़े के हाथ में है, कंपनी के हाथ में है। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है सिर्फ वही शेयर होता है, प्रिंसिपल तो कंपनी के पास और नवनाथ अत्ताड़े के पास और मैनेजमेंट के पास। और उस मैनेजमेंट में सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर अगस्त मिश्रा एंड टीम, जो कि ट्रेडर या फंड मैनेजर मैनेजर बताते थे अपने आप को, और जो कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर। जो हमें प्रॉफिट जो होता है वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फिर आज ये सिचुएशन कैसे आ गई? चलो सिचुएशन तो आई जो आई वो तो 10 महीने पहले ही आ गई थी, लेकिन आज डेली का नया ये चीज और वो चीज। अब आज क्या चल रहा है? आज अब चल क्या रहा है? जो 14 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, 14 को नहीं 13 को जो मीटिंग हुई थी शाम को पुणे में, उसमें 15-16 जो लोग जो थे उनको जो 20 तारीख तक का जो टाइम दिया था उसमें से 18 हो चुकी है। 7 दिन में से, पिछले 7 दिन में उन 15 लोगों में से एक भी व्यक्ति ने टिल डेट कॉन्टेक्ट नहीं किया है कि मैनेजमेंट से बात क्या हुई है। अगस्त मिश्रा छुट्टियां मना रहा बताया, क्रिसमस की। साले 10 महीने से क्या कर रहा है फिर? तो तुझे तो दुनिया से छुट्टी ले लेनी चाहिए। आज रियल में उन्होंने कितनी जिंदगी किस किस तरीके से बर्बाद की है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। आज मेरे पास मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस में था तो मेरे पास कॉल आया अलीगढ़ यूपी से रीमा मैडम का, जो कि शिवा की मदर हैं। शिवा जो दिसंबर 2024 की मैनेजमेंट की दुबई ट्रिप में शामिल हुआ था। जिन लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा की इक्विटी ली थी अपनी टीम में, उनके लिए जो ट्रिप गई थी उसमें वो शिवा भी शामिल था, जो कि एक 22-23 साल का लड़का है, इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ। आज उसकी माँ का फोन आया। फोन तो कल भी आया था लेकिन वो नंबर सेव नहीं था मेरे पास में, तो मैं उठा नहीं पाया। आज फोन आया बहुत दिनों बाद, मतलब पहली बार मेरे पास तो डायरेक्टली फोन पहली बार ही आया कि योगेश जी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कि कौन? बोली कि मैं रीमा। मैंने कि मैम कौन? कि मैं शिवा की मदर। फिर मैं पहचान गया। मतलब ऐसे हालात हैं आज। उस लड़के ने इतना ट्रस्ट करके विश्वास किया, बिजनेस तो सभी ने ट्रस्ट करके किया, लेकिन दिसंबर 2024 की उस ट्रिप में अगस्त मिश्रा ने पर्सनली उसको इतना विश्वास दिया और वो पर्सनली उसके टच में इतना आ गया और उस पर इतना विश्वास कर बैठा कि उसने खुद का और खुद के रिश्तेदारों का बिना कुछ सोचे समझे यहां पर लगभग लगभग 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डाल दिया, 1 CR से ज्यादा, बिना सोचे समझे। 31 दिसंबर 2024 को 65 लाख की इक्विटी बाई की थी, जो नवनाथ अत्ताड़े और अगस्त मिश्रा ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इक्विटी बोलकर जो सेल कर रहे थे। 65 लाख की टोटल जो उसका डिपॉजिट था 1 CR का, जो प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल में से 65 लाख रुपए की इक्विटी
उस ट्रिप में अगस्त मिश्रा के उससे डायरेक्ट मिलने की वजह से उसकी उसकी मदर की और उसके साथ जितने भी लोग एसोसिएट थे उनकी लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। शिवा के अंकल ने आज से लगभग 5 महीने पहले, बहुत कम लोग जानते हैं, अगस्त मिश्रा की वजह से और इस कंपनी के फ्रॉड की वजह से शिवा के अंकल ने आज से लगभग 4.5-5 महीने पहले सुसाइड कर लिया था। नवनाथ अप्ताड़े को पता है ये बात। नवनाथ अप्ताड़े को मैंने उनके सारे फंड की डिटेल भी भेजी थी। जिन अंकल ने सुसाइड किया था इस कंपनी, इस मैनेजमेंट की वजह से, इस पे विश्वास करके यहाँ पर निवेश करने की वजह से, उनकी बेटी की शादी थी इस दिसंबर में, उनकी सारी जमीन जायदाद गिरवी रखी है यहाँ पे। इतना विश्वास दिया था उस समय अगस्त मिश्रा ने, यानी कि जो कुछ भी ये हुआ इसमें पूरी तरीके से 100% अगस्त मिश्रा दोषी है इस चीज में, पूरी तरीके से। सारा मैनेजमेंट तो दोषी है ही इस चीज के लिए, लेकिन अगस्त मिश्रा इसके लिए स्पेशली दोषी है, बिल्कुल एकदम। क्योंकि जिस तरीके से उसने लोगों के दिमाग के साथ खेला और जिस तरीके से उसने जो कुछ भी करके लोगों के दिमाग को उसने वॉश किया और सारे 1.25 लाख लोगों के माइंड को बिल्कुल पूरी तरीके से, जो उसने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो उसने प्लानिंग बनाई थी और जो उसने ये क्राइम को, जो उसने ये सब कुछ जो बनाया रचा, इसकी वजह से आज 1.25 लाख प्लस लोग और उनकी फैमिली और उनके परिवार पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और डे बाय डे खत्म हो रहे हैं। रही सही कसर इस इन्वेस्टिगेशन ने निकाल दी है। यानी कि लोग पूरी तरीके से सोशली डिफेम तो हो चुके थे, सामाजिक तौर पे उनकी पूरी तरीके से बदनामी तो हो चुकी थी, लेकिन अब लोगों के अकाउंट फ्रीज जो हो रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, उससे और ज्यादा उनकी रेपुटेशन पे और उनकी जो कुछ भी जिंदगी भर की जो भी कुछ इज्जत या पूंजी कमाई थी उस पर फर्क पड़ रहा है। लास्ट 10 महीने से जिन लोगों ने यहां से एक भी रुपया विड्रॉ नहीं किया था, अगर उनके अकाउंट में कोई भी पैसा है, वो पैसा उनकी 10 महीने की खुद की कमाई हुई, खुद की अर्निंग्स का पैसा है। उन अकाउंट्स पर भी डेली के ईओडब्ल्यू नगर के माध्यम से फ्रीज लगाया जा रहा है। किसी को अपने बच्चे की फीस पे करनी थी, किसी को शादी करनी थी, किसी को लोन की ईएमआई जानी थी, उनके सारे लोगों के पास पैसा तो बिल्कुल था ही नहीं इस सिस्टम के साथ। लेकिन ईओडब्ल्यू अहिल्यानगर कैसे क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताते बताते सारे लोग परेशान हो चुके हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ पे कमाया भी 2023 में या 24 में, उन्होंने वो पैसा कहीं ना कहीं या तो अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति के नाम पे निवेश कर दिया, या फिर उन्होंने वो सारा का सारा पैसा वियतनाम ट्रिप में वापस दे दिया, या फिर उन्होंने सारा का सारा पैसा इक्विटी बाई करने में खर्च कर दिया। यानी कि वो पैसा वापस से घूम फिरकर इसी मैनेजमेंट के किसी न किसी हिस्से में वापस इन्हीं के पास चला गया। पिछले 10 महीने से किसी भी व्यक्ति के पास यदि कोई भी अर्निंग है उनके अकाउंट्स में, तो वो उनके द्वारा कमाई हुई अर्निंग्स हैं, या फिर उन्होंने अपनी जरूरत के लिए किसी और व्यक्ति से लिया हुआ वो पैसा है जो लास्ट 10 महीने से, जो कि फिलहाल अब ईओडब्ल्यू अहिल्यानगर फ्रीज करने में लगा हुआ है, और वो भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंटीमेशन के, डायरेक्ट डेबिट फ्रीज। उनमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिफेंस पर्सनल के अकाउंट हैं, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकाउंट्स हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अकाउंट हैं, बहुत सारे पेंशनर्स पेंशनर्स के अकाउंट हैं उसमें, जिनको बिना किसी वजह के और बिना किसी नोटिस, बिना किसी इंटीमेशन के डायरेक्ट डेबिट फ्रीज मारा जा रहा है। लास्ट 10 महीने से ऐसा तो है नहीं कि यदि किसी व्यक्ति ने यहां से कुछ लिया होगा तो वो पैसा उन अकाउंट्स में अब होगा, और जिनके पास कहीं भी कुछ भी आया था ना, उनमें से लगभग लगभग 90% लोगों का पैसा वापस से इसी मैनेजमेंट के पास या तो इक्विटी में, या फिर वियतनाम ट्रिप में, या फिर री इन्वेस्टमेंट में चला गया। सब कुछ जितना भी पैसा था ना, वो टोटल पैसा मैनेजमेंट के पास ही है। टोटल इन्वेस्टमेंट के 10 to 20% पैसे को छोड़ के
ऑलमोस्ट 80 to 85 या 90% पैसा नवनाथ अवताड़े, अगस्त मिश्रा इन्हीं के पास में ही है। वापस सारा पैसा वापस घूम फिर के मैनेजमेंट के पास ही गया, और बाकी जितना भी कुछ पैसा बचा था वो जस्ट टीएमसी में चला गया, लगभग 100 CR के आसपास, लगभग 100 CR के आसपास। जो टोटल आंकड़ा बैठेगा वो बैठेगा 90 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास, लगभग उसमें $95 लाख या $100 लाख के आसपास आसपास का निवेश हुआ था टोटल जैश टीएमसी में। यानी कि जिनके पास जो कुछ भी बचा था ना, वो सारा का सारा क्रिप्टो में यानी कि यूएसडीटी में वापस से जैश टीएमसी जैसा एक प्रोजेक्ट बना के सारा का सारा पैसा जितना भी था वो सारा का सारा पैसा इसने जैश टीएमसी में खींच लिया। वो सारा का सारा पैसा इस समय सिर्फ और सिर्फ अगस्त मिश्रा के पास में है, सिर्फ और सिर्फ अगस्त मिश्रा के पास। उसमें से उसने एक भी पैसा टिल डेट आज तक किसी को नहीं दिया, आज तक। तो ये बात ईओडब्ल्यू अहिल्यानगर बहुत अच्छे से जानता है कि लोगों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन तो हुए, लेकिन वही पैसा वापस से इसी मैनेजमेंट के किसी न किसी प्रोजेक्ट में वापस लोगों ने विश्वास करके दे दिया, क्योंकि उस समय ये प्रोजेक्ट रनिंग में था। तो जो कुछ भी बनाना, वो सारा का सारा पैसा वापस से इसी मैनेजमेंट के पास गया। तो मैंने एक चीज आपको बताई, डॉक्टर रीमा जो कि सेवा की मां है, और आज उनको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक बात की चिंता रहती है कि सुबह यदि सेवा घर से बाहर निकला तो शाम को वापस आएगा या नहीं आएगा, और शाम को वापस घर आ गया तो सुबह ये जागेगा या नहीं जागेगा। अब आप सोच के देखो कि इस सिस्टम के साथ इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के मां बाप पर क्या गुजर रही है। सोचने वाली बात है। इस सिस्टम में निवेश करने वाले लोगों के मां बाप पर क्या गुजर रही है, और जिनके साथ ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं उनके मां बाप पे क्या गुजर रही है। शिवा की मां सिंगल मदर हैं। अब आप सोच के देखिए कि क्या हालात पैदा हो रखे हैं। उसके बाद एक कॉल कंटिन्यू आ रहा था दिन में, लेकिन मैंने उनको बोला कि 5 बजे बाद ही बात हो पाएंगी। बड़ौदा गुजरात सारिका पाटिल मैडम का, क्योंकि उनका अकाउंट फ्रीज हुआ था अभी आज, और उनके अकाउंट में जो अमाउंट फ्रीज हुआ था वो अमाउंट उनको अपनी बेटी की फीस के लिए उन्होंने किसी और से लिया हुआ था, 2,60,000 रुपए। पता कब चला? जब वो फीस भरने के लिए बैंक से पैसा ट्रांसफर करने गए तब पता लगा कि अकाउंट पे तो डेबिट फ्रीज लगा हुआ है, और वो पूरा का पूरा पैसा उन्होंने अपने किसी रिलेशन वाले से बेटी की फीस भरने के लिए लिया था। सिर्फ गलती कितनी सी कि इस मैनेजमेंट के साथ उनका इन्वेस्टमेंट था। वो इस सिस्टम के एक इन्वेस्टर थे, इस वजह से आज उनका अकाउंट फ्रीज है, और वह आज वो अपनी बेटी की फीस पे नहीं कर पा रही है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ईओडब्ल्यू अहिल्यानगर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो इन फैमिलीज के बच्चों को किस बात की सजा दे रहा है, इन इन्वेस्टर्स के बच्चों को किस बात की सजा दे रहा है। और ऐसा कौन सा इंडियन जुडिशरी सिस्टम है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिटी के इन्वेस्टर्स के ही अकाउंट फ्रीज करने के लिए दिख रहे हैं। आज तक अगस्त मिश्रा के वो $100 लाख फ्रीज क्यों नहीं हुए जो यहां से उसको दिए गए थे। आज तक अगस्त मिश्रा को जो 530 करोड़ इन्फिनिट बीकन के अलग अलग अकाउंट से अगस्त मिश्रा के यस बैंक और एक्सिस बैंक के अकाउंट्स में दिए गए थे, वहां से वो पैसा आगे कहां गया आज तक क्यों पता नहीं है। आज तक क्यों पता नहीं चल पाया है, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, ये तक आज तक पता नहीं है। लोगों की तरफ तो बहुत भयंकर तरीके से चीजें आ रही हैं। अगस्त मिश्रा बार 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 हर बार ये बोलता है कि जो 235 करोड़ रुपए की इक्विटी जो लोगों ने सब्सक्राइब की थी, जो लोगों ने ली थी, वो पैसा इंडिया में ही है। बार 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 बोलता है,
लेकिन आज तक उसने ये बताया नहीं कि कहां पे है, लेकिन वो बार बार बोलता है कि इंडिया में है। तो फिर इसका पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और ये जितना पैसा है, 600 और 200, 800 और 900 हजार करोड़, ये इतना पैसा है कि पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को एक बार में खत्म कर सकता है। अगर इस पैसे का ईओडब्ल्यू, सीबीआई या ईडी या जो भी कोई भी इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, यदि वो इस चीज को यदि ट्रैक करे और यदि इन चीजों का पीछा करे, इन चीजों का पता लगाए, तो लोगों की परेशानियां भी कम हो सकती हैं। लोग जो सुसाइड करने पर उतारू हो रहे हैं वो भी रुक सकती है। और ये जो कुछ भी चल रहा है, ये सब कुछ बंद हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिनका वो पैसा है, उनको वो पैसा दिया भी जा सकता है। तो जब वो बार बार इस चीज को बोल रहा है, बार बार इस चीज को बोल रहा है कि 530 करोड़ रुपए भी उसके पास में है, उसने खुद कन्फेस किया है इस बात को। और इस चीज को जिनके साथ उस समय 21 मई को उन 51-52 लोगों के साथ मीटिंग की थी, उन 51-52 लोगों के साथ अगस्त मिश्रा ने कन्फेस किया था। और यदि किसी को चाहिए वो कन्फेशन और वो कन्फेशन वाला वीडियो, तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, कि जिसमें उसने बोला है, खुद ने बोला है कि वो 530 करोड़ तो इंडिया से बाहर कभी आया ही नहीं, वो 530 करोड़ तो इंडिया में ही है। उसने खुद कन्फेस किया है कि 235 करोड़ रुपए इंडिया में ही है। तो फिर क्यों उनका पता नहीं चल पा रहा है? क्यों? क्या वजह है कि उन पैसों का पता नहीं लग पा रहा है आज तक? जिस जेएसटीएमसी के वॉलेट में ये 100 लाख डॉलर इंडियन इन्वेस्टर्स का ट्रांसफर हुआ था, उस क्रिप्टो वॉलेट को ट्रेस करके क्यों उस क्रिप्टो एसेट्स पे, उस डिजिटल एसेट्स पे क्यों फ्रीज नहीं लगाया जा रहा है, या फिर उनको क्यों ट्रेस करके उनका पता नहीं लगाया जा रहा है? क्या वजह है? आज के टाइम पे तो सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है, तो क्यों वहां तक पहुंचा नहीं जा रहा है? किस वजह से? क्या अगस्त मिश्रा ने खुद ने रोका हुआ है, या अगस्त मिश्रा खुद इन सब चीजों को रोकने के लिए बहुत बड़ा पैसा खर्च कर रहा है? आम इन्वेस्टर्स के पास तो अपनी तकलीफों को कम करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि सारे इन्वेस्टर बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, लुट चुके हैं, लोगों के घर बिक चुके हैं, लोगों की जमीनें बिक चुकी हैं। लेकिन अगस्त मिश्रा के पास में तो 1,000 करोड़ तो ये है, और 1,000 करोड़ के अलावा जो लोगों ने यहां से कुछ लिया, वो वापस से 1.5 से 2,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, वो भी अगस्त मिश्रा और मैनेजमेंट के पास में ही है। तो उनके पास तो आज 2,500 से 3,000 करोड़, और प्लस इसके अलावा उन्होंने जो कुछ भी ऊपर से बनाया होगा और जो रोज के रोज बना रहे होंगे, वो भी अगस्त मिश्रा के पास में है। और यदि वो 2 से 2,500 करोड़ का कुछ भी करते हैं, तो पैसा तो डेली का जनरेट होता है, डेली का बढ़ता है। तो वो इस इन्वेस्टिगेशन को जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये इतना बड़ा अमाउंट है। वो बहुत सारे पॉलिटिक्स या बहुत सारे लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को जैसे चाहे वैसे टैकल कर सकते हैं, और जैसे चाहे वैसे उनको चला सकते हैं। इतना बड़ा पैसा आज उनके पास में है। और यदि वो उस पैसे से जनरेट भी कर रहे होंगे, तो हर दिन वो जिसको चाहे उसको अपनी तरफ कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको वो खरीद सकते हैं। इंडियन सिस्टम में इतना बड़ा पैसा है आज उनके पास में, वो जिस भी एजेंसी को चाहे मैनेज कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें तो, और कर रहे हैं, और हो रही हैं चीजें। गुजरात से, बड़ोदरा से जो फोन आया था सारिका पटेल पटेल मैडम का, उन्होंने कहा था कि सर, बिल्कुल पूरी तरीके से इस सिस्टम के साथ आने के बाद सामाजिक तौर पे जो कुछ भी इज्जत कमाई थी, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हस्बैंड इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि कब क्या हो जाए पता नहीं। और यदि ऐसा हुआ तो हम तो कहीं भी लाइफ में कुछ भी किसी को मुंह दिखाने लायक या फिर जिंदा रहने के लायक बचेंगे ही नहीं। और ये तो सिर्फ आज जो बात हुई है वो केस है। इसके अलावा डेली पता नहीं कितनी ही चीजें चारों तरफ हो रही होंगी, जो उनके कुछ लोगों तक पहुंचती होंगी। लेकिन आज उम्मीद है हर एक व्यक्ति को कि बननेस की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ होगा। लेकिन बननेस की तरफ से होगा तो तब, जब सब लोग एक साथ बननेस के साथ आएंगे, तभी तो इस तरह की चीजें रुकेंगी।
तभी तो ये चारों तरफ जो हादसे हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, ये तभी तो रुकेंगी ये सब चीजें, नहीं तो ये चीजें रुकने वाली हैं नहीं। इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में कब जाएगी? जब इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम सवाल उठाएंगे, हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम सवाल उठाएगा। और वो कब उठाएगा? जब हम सब एक साथ आवाज उठाएंगे, हम सब एक साथ आएंगे, हम एक पैनल पे आएंगे, और हमारा सबका एक मत होगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। लोगों को लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं, बात करने से सॉल्यूशन आ जाएगा। बात करने से कौन सा सॉल्यूशन आने वाला है? 10 महीने से 5-6 जाने चली गई हैं, और आने वाले कल में और कितनी ही जाने जाने वाली है पता नहीं जाने। यहां पर यहां के पीड़ित लोगों के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता उनके अलावा। क्योंकि इंसानी दिमाग के अंदर जितना स्ट्रेस और जितनी टेंशन घुसती जाती है ना, उतना ही व्यक्ति अकेला होता जाता है और अपनी चीजें शेयर करना बंद कर देता है। और जब व्यक्ति अपनी दुख और अपने मन की बातें बोलना बंद कर देता है, तो व्यक्ति के साथ कुछ भी घटित होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो आप सोच के देखिए कि मतलब अगस्त मिश्रा, नवनाथ तत्ताड़े ने कितना कुछ 1.25 लाख लोगों की जिंदगी में कर दिया है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए ना, ये एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल टेररिस्ट अटैक है, अगस्त मिश्रा और नवनाथ तत्ताड़े के द्वारा किया हुआ। ये एक तरीके का अगस्त मिश्रा के द्वारा, उसकी टीम के द्वारा किया हुआ, एक तरीके से इन 1.25 लाख प्लस इंडियन फैमिलीज पे किया हुआ फाइनेंशियल टेरर अटैक है एक तरीके से। जो दिखता नहीं है, जो उस समय दिख नहीं रहा था, लेकिन आज दिख भी रहा है, फील भी हो रहा है। और ये डे बाय डे और भी विकराल रूप, भयंकर रूप धारण करता जा रहा है, डे बाय डे, डे बाय डे। 1.25 लाख फैमिलीज आज बिल्कुल फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं अगस्त मिश्रा के इस स्कैम की वजह से, इस फ्रॉड की वजह से। आज जो भी ईएडब्ल्यूआई नगर के माध्यम से, जो भी बिना किसी नोटिस इंटीमेशन के जो भी अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, उनमें, उन अकाउंट्स में लोगों के पास जो भी कुछ फंड्स हैं, लोगों के खुद की कमाई के हैं, खुद की कमाई के, और वो उनके परिवार को चलाने का खर्चा है, या फिर उनके बच्चों की आने वाली कल के भविष्य और बच्चों की आने वाली एजुकेशन के लिए जोड़ी हुई फीस, या उनके खर्चों के लिए, उनकी आने वाले कल के एकेडमिक करियर के लिए रखा हुआ पैसा है। तो वो सिर्फ अकाउंट फ्रीज नहीं कर रहे, वो उन फैमिलीज पे या फिर वो उन लोगों के आने वाले कल के फ्यूचर पे बार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो भी फ्यूचर बनने की संभावना है उसको भी ये खत्म कर रहे हैं। और इनको लगता है कि ये अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। कौन सी ईमानदारी से काम कर रहे हैं ये अपना? जो लोग अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और आने वाले कल में उनके करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये उनके पैसों को फ्रीज कर रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी अगस्त मिश्रा, नवनाथ तत्ताड़े के द्वारा जो भी उनके इन्वेस्टमेंट पर जो स्कैम हुआ है और जिस पैसे को लेके वो भागे हैं, वो उससे भी नहीं उभरे हैं अब तक। और उससे पहले ही इसी दौरान ये अकाउंट फ्रीज होने का सिलसिला इस तरीके से चल रहा है कि जिसके कोई भी तौर तरीके नहीं है, बिल्कुल भी, जिसके तौर तरीके भी नहीं है किसी प्रकार के। और ऊपर से कुछ लोग ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, ग्रुप्स बना बना के, अलग अलग ग्रुप्स बना के, अलग अलग ग्रुप्स बना के, कि मैनेजमेंट से बात हो रही है, क्रिसमस की छुट्टी चल रही है, इंडियन कोर्ट्स की छुट्टी चल रही है। क्रिमिनल कोर्ट की कोई छुट्टी नहीं होती, उतनी ही छुट्टी होती है जितनी की कैलेंडर में छुट्टी होती है। इसके अलावा इंडियन क्रिमिनल कोर्ट की कोई छुट्टी नहीं होती। नवनाथ अवताड़े को खुद को 30 दिसंबर की डेट दी हुई है इंडियन क्रिमिनल कोर्ट ने, श्रीगोंदा कोर्ट ने ऑलरेडी 30 अगस्त की डेट, 30 दिसंबर की डेट दी हुई है। हालांकि वो आ नहीं रहा किसी डेट पे, लेकिन डेट दी हुई है। कौन से कोर्ट्स बंद हैं? सिविल कोर्ट बंद होते हैं बस, केवल क्रिमिनल कोर्ट बंद नहीं होते। और इनके ऊपर जितने भी केसेज हैं ना, सारे सारे क्रिमिनल केसेज हैं। किसी के ऊपर कोई सिविल केस नहीं है, सारे केसेज क्रिमिनल केस हैं सारे। और क्रिमिनल केस, क्रिमिनल कोर्ट उतने ही दिन बंद रहते हैं जितने दिन बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रहते हैं, उतने ही दिन बस केवल। और कौन कौन इतना महान महान हस्ती पैदा हो गया साला अगस्त मिश्रा, जो कि पिछले 10 महीने से क्रिसमस की छुट्टियां मना रहा है, और अभी भी क्रिसमस 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 का बहाना लेके, जिसका रोड मैप आने पे नहीं आ रहा। और आज लोग
मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूं, जिसको भी जिस भी व्यक्ति का मैसेज मिल रहा है, वो बिल्कुल उन व्यक्तियों को आने वाले कल के लिए बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल, और उनको बिल्कुल क्लियर बोल दे कि आप आज जो कर रहे हो, यदि कल को इसकी वजह से कहीं भी कुछ भी हुआ तो आप ही इसके लिए 100% रेस्पॉन्सिबल रहोगे। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर सेव कर लीजिए हर एक उस व्यक्ति का जो बिना किसी एविडेंस के और बिना किसी बात के जबरदस्ती गुमराह करने वाली बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं बार बार पिछले 5 महीने से एक ही बात बोल रहा हूं कि यदि मैनेजमेंट का मैसेज है तो मैनेजमेंट को ही कम्युनिटी के सामने रखना है। मैनेजमेंट का पर्सन ही उसको सामने आके रखेगा, और यदि मैनेजमेंट के अलावा यदि कोई भी व्यक्ति उस मैसेज को रखता है सामने आके, और वो भी खासकर मैसेज के माध्यम से, तो बिल्कुल उस नंबर को नोट करके रखिए। आने वाले कल में आप के पैसे की लाइबिलिटी एक तरीके से उन व्यक्तियों पर भी आने वाली है, मैनेजमेंट के साथ साथ। एक भी व्यक्ति में सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं है, मैनेजमेंट में तो है ही नहीं, और जो मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं उनमें भी सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ मैसेज मैसेज खेल रहे हैं बस केवल। हर एक नंबर को जो भी कोई कहीं से भी आ रहा है, जो भी सारे चीजें, सारे रिकॉर्ड, सारे स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ आप लेके रखिए, बिल्कुल हर एक चीज को। सवाल कीजिए कि क्यों और किस बिहाफ पे आप ये मैसेज भेज रहे हो, और जो आपने मैसेज भेजा है इसकी क्या आप आने वाले कल में जिम्मेदारी ले सकते हो, और यदि ये कुछ भी नहीं हुआ तो क्या आप इंडियन जुडिशरी सिस्टम के पास इन लोगों की कंप्लेंट लेके जा सकते हो, और क्या आप इंडियन जुडिशरी सिस्टम के पास जब भी कोई भी कुछ जाएगा उस समय आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या भूमिका रहेगी उसकी आप पे? या फिर आप चंद अपने खुद के पैसों के लिए या खुद के लालच के लिए सिर्फ ये चीजें कर रहे हो बस केवल? बिल्कुल सवाल कीजिए, बिल्कुल एकदम। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सब कुछ सही जानने का हक हर एक व्यक्ति का है, बिल्कुल। कि अगर वो मैनेजमेंट के ही मैसेज हैं तो फिर मैनेजमेंट आके खुद क्यों नहीं वो कर देता, और मैनेजमेंट के ही मैसेज हैं तो मैनेजमेंट खुद आके उनको खुद क्यों नहीं बोलता। और उनके अलावा ऐसे मैसेज, मैनेजमेंट के अलावा बाकी लोगों को ऐसे मैसेज मैसेज करने के एवज में क्या हासिल हो रहा है, मिल क्या रहा है, कौन सी भलाई दिख रही है उनको इन मैसेज को फॉरवर्ड करने में कम्युनिटी के बीच में? वो कम से कम ये बताएं तो सही कि इसमें कौन सी भलाई उनको दिख रही है, और ऐसी कौन सी भलाई का वो काम कर रहे हैं। 5-7 दिन पहले 13 तारीख को शाम को जितने भी लोगों से मैंने बात की थी कोर टीम में, उनसे मैंने यही कहा था कि आज सॉल्यूशन सेकेंडरी हो गया, सबसे पहला काम है कि अगस्त मिश्रा, नवनाथ तत्ताड़े अकाउंट फ्रीज होने के सिलसिले को इमीडिएटली रोकें, इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। इस पर किसी भी इस पर किसी भी मैनेजमेंट के व्यक्ति का या फिर मैनेजमेंट से बात करने वाले व्यक्ति का कोई भी रिएक्शन ना तो तब था ना आज है, अब तक भी किसी भी प्रकार से। तो जो ये सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है, और जो लोग ये कर रहे हैं उन लोगों को कम्युनिटी आने वाले कल में इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल मानेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, और खासकर उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के, कि इस दलदल में जिस तरीके से उतर चुके हो उस तरीके से ना उतर के कम्युनिटी के साथ खड़े रहें। इसी में सबकी भलाई है, इसी में कम्युनिटी की भलाई है, और यही हमें सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, और यही हमें करना चाहिए, यही हमें करना चाहिए। गुमराह होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनके पास गुमराह करने के अलावा टिल डेट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी भी प्रकार से। जो ये मैसेज लिख दिया ना कि 2026 अपार खुशियों से और आर्थिक संपन्नता से भरा हुआ शुरू होगा, किस बेस पे, किस बेस पे भरा शुरू होगा? किसको लगता है और ऐसा कि अपार संपन्नता और अपार खुशियों से भरा शुरू होगा 2026, और वो भी इस मैनेजमेंट के बिहाफ पे? आपकी और हमारी मेहनत से तो हो सकता है, आपकी और हमारी मेहनत से तो हमारी जिंदगी में खुशियां आ सकती है, इसमें तो कोई दोहराया है नहीं। लेकिन मैसेज करने वालों
का मतलब ये है कि इस मैनेजमेंट के बिहाफ पे इस कम्युनिटी की जिंदगी आने वाले कल में आर्थिक संपन्नता से भर सकती है। अगर इन इस मैनेजमेंट की वजह से हमारी जिंदगी आर्थिक संपन्नता से भरनी होती तो हमारी जिंदगी में ये दुख आज हमें देखने नहीं पड़ते, आज हमारे माँ बाप इस हालत में नहीं पहुंचते, और आज हमारे लिए हमारे माँ बाप इतनी टेंशन लेके नहीं बैठे होते कि पता नहीं कि ये लोग सुबह से लेके आज, सुबह तो हुई है इनकी, पता नहीं शाम होगी या नहीं होगी, शाम हो गई है, अगले दिन की सुबह ये देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। ये हालत नहीं होती बिल्कुल भी किसी प्रकार से। और ये हालत है तो किसी भी प्रकार से जो ये कुछ भी हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं बनता बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से। फाइनली सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि हमें सबको एक छत के नीचे आना होगा, एक पैनल पे आना होगा, और जम के इन द सेंस जम के लीगल एक्शन में हमें पार्टिसिपेट करना होगा, और जम के हमें इनका पीछा करना होगा, ताकि आने वाले कल में जब इनको पनिशमेंट मिलेगी और जब ये सलाखों के पीछे होंगे तो इसके बाद कभी भी ऐसा करने की हिम्मत और लोगों की ना हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका और हमारा काम सिर्फ पूरे इंडिया को इन सब चीजों के लिए अवेयर करना ही रहेगा। अभी हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाद में हम इस मुहिम को पूरे पैन इंडिया, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ लेके जाएंगे, ताकि और ऐसे 1.25 लाख परिवार किसी और अगस्त मिश्रा के द्वारा कहीं ना बने, और कहीं भी किसी भी स्टेट में और कोई अगस्त मिश्रा, नवनाथ तत्ताड़े जैसे लोग पैदा ना हो, और किसी भी स्टेट में, किसी भी जिले में, कहीं पर भी, किसी भी गांव ढाणी में अगस्त मिश्रा, नवनाथ तत्ताड़े ऐसे हालात पैदा ना कर पाए। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बाकी यदि आप में से किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो इस मीटिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं। मैं सिर्फ इस वजह से आज आपसे बात करने आया था क्योंकि अपना अपना वननेस का और अपना और अपनी टीम का काम बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। कुछ चीजें हैं जो करनी है लेकिन यहाँ पे जाहिर नहीं करनी है, हो रही है। वननेस सबके साथ है और पूरी दृढ़ता के साथ है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ है, इसमें किसी को डाउट करने की जरूरत नहीं है। और वो अपनी तैयारियों को बहुत भयंकर तरीके से कर रहा है, इसमें भी किसी को डाउट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। बस ये मत पूछिए कि क्या हो रहा है, बस आप यकीन रखिए कि डेफिनेटली हो रहा है, और ऐसा होगा जो हम सबको कुछ ना कुछ परिणाम तक जरूर से जरूर लेके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो जितने भी रजिस्ट्रेशन सबके बाकी हैं वो कीजिए, और अपनी टीम में जितने भी लोगों के बाकी हैं उन सबके भी करवाइए, जल्द से जल्द करवाइए। अब अपने पास समय बहुत कम है, समय तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जा चुका है, लेकिन अब समय अपने पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो जितने भी लोगों के बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द पूरी अपनी कम्युनिटी के, पूरी अपनी टीम के जल्द से जल्द आने वाले 3 4 5 दिनों में कंप्लीट कर लें, करवा लें बिल्कुल एकदम। जैसे बीच में रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उसी तरीके से वापस से जो भी जहां भी जिनके भी बचे हुए हैं पूरे कंप्लीट आने वाले 2 से 5 दिन में, 10 दिन में कर लें, और जितने भी लोगों को अपने करेक्शन करने हैं वो भी आने वाले 2 5 7 दिन में कर लें। लेकिन अब सारी चीजें, ये आपके लिए फाइनल मैसेज है, कर लें बिल्कुल एकदम। रजिस्ट्रेशन करने हैं सारे कंप्लीट कर लें, कुछ भी अमेंडमेंट करेक्शन कर ले हैं वो भी आने वाले, आप आराम से 25 26 27 तारीख तक सारे के सारे कर लें, और ये करने ही हैं, करके इस काम को नक्की करें। ये आपका काम है और इस चीज को हमें फाइनली करना है। ये फाइनल मैसेज है हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी ये फाइनल मैसेज है। इस चीज को कर दीजिए, उसके बाद हम अपनी चीजों को आगे बिल्कुल एकदम सबके साथ, सबके सहयोग से लेके चलेंगे, और डेफिनेटली लेके चलेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि हम किसी न किसी परिणाम तक ना पहुंचे। अगर हम सब साथ होंगे, हम सब साथ चलेंगे, तो 101% हम किसी न किसी परिणाम तक जरूर पहुंचेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इतनी ताकत तो हमारे अंदर है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आज जो कंसर्न था वो सिर्फ कुछ मैसेजेस की वजह से था, मैंने सब चीजें आपके सामने बोल दी हैं कि इस तरह की बातें मैं बहुत पहले भी सुन चुका हूं, मेरे अलावा बहुत सारे लोग सुन चुके हैं। इस तरह के वादे मेरे अलावा बहुत सारे लोगों से भी ये अगस्त मिश्रा कर चुका है कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, कल सुबह तक ये कर दूंगा, परसों सुबह तक ये कर दूंगा, और वो सुबह पिछले लगभग 200 दिनों से वो सुबह आई ही नहीं अब तक।
200 सुबह आई, लेकिन वो सुबह नहीं है जिस सुबह में अगस्त मिश्रा को कुछ करना था। तो वही ड्रामेबाजी कंटिन्यू, लेकिन उन ड्रामेबाजियों में शामिल होने का सिलसिला इधर के लोगों से अभी भी बंद नहीं हो रहा है। ये मेरी समझ से बाहर है। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सभी अपना अपना ख्याल रखें और खासकर एक दूसरे से बात करते रहें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक दूसरे से बात करते रहें। और जो खासकर इस बिजनेस में 20 25 30 साल के हैं, वो अपने माँ बाप के टच में रहें, अपने माता पिता के टच में रहें, संपर्क में रहें। उनको कोई भी बात ऐसी ना बोले जिसकी वजह से उनको चुभन हो या उनको प्रॉब्लम हो, उनको तकलीफ हो। और जो भी कुछ है, अपने मन के सारे डर निकाल दें। बिल्कुल भी किसी प्रकार से अपने मन में कोई भी डर लेके ना चलें, बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि ये बुरी परिस्थिति आई है तो ये कभी निकलेगी नहीं। अगर अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, तो ये भी तय है कि बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। अच्छा समय भी एक समय के बाद जाता है, तो ये भी बिल्कुल तय है कि बुरा समय भी एक समय के बाद जाता है, और ये समय भी जरूर से जरूर जाएगा। और उसके बाद वापस से फिर से हमारी लाइफ में अच्छे दिन आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन अच्छे दिनों के लिए हमें अपने आप को बचा के रखना है, मेंटली प्रिपेयर रखना है, फिजिकली फिट रखना है। ये आपका और हमारा काम है। एक दूसरे से बात करते रहें, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं, और हम सबकी हिम्मत आने वाले कल में हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लेके आएगी। हम सबकी हिम्मत जरूर कुछ ना कुछ लेके आएगी। ये मुझे लग रहा है, और ऐसा होगा, जरूर होगा। हम सब मिलके कुछ ना कुछ बहुत अच्छा और बहुत बेहतर करेंगे। ना तो हम अगस्त मिश्रा नवनाथ अवताड़े को छोड़ने वाले हैं, और ना ही जो कम्युनिटी अपने साथ में है आज, उनको कभी भी किसी भी प्रकार से बननेस की टीम और हम सब कहीं ना कहीं तो लेके चलेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब हम सब साथ रहेंगे ना, तो जिंदगी में खुशियां जरूर से जरूर आएंगी। इस मैनेजमेंट को तो हमें इस तरीके से आने वाले कल में कटघरे में खड़ा करना है, इंडियन जुडिशरी के सामने खड़ा करना है। जिनको लगता है कि ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम से या इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बहुत दूर है, तो उनके इस सपने को तोड़ना है। और जो हम एक सपना देख रहे हैं, या जो हम एक मेहनत कर रहे हैं, हम एक कोशिश जो कर रहे हैं, उस कोशिश को हमें हम सबकी हिम्मत से और हम सबके साथ से, हम सबके सहयोग से उसको हकीकत में बदलना है। ताकि हिंदुस्तान में ये एक हिस्ट्री बने कि एक कम्युनिटी थी जो साथ आई, और साथ आने के बाद उसने अपने साथ स्कैम करने वालों का और अपने साथ फ्रॉड करने वालों का डट कर मुकाबला किया, डट कर सामना किया, और उनको उनके पनिशमेंट तक पहुंचा के ही दम लिया। बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।